हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं हम उन सभी आर्टिकल को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे उनको कवर किया था और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है उपराष्ट्रपति हमारा। और उपराष्ट्रपति का जो डिस्क्राइब है वो आर्टिकल 63 में किया गया है। किसमें किया गया है? 63 में किया गया है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें हम तो उपराष्ट्रपति का जो डिस्क्राइब होता है वो 63 में मिलता है। चलिए हम उपराष्ट्रपति के से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आर्टिकल है 63। आर्टिकल 63 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 63 में बताया गया है टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का पद है उसके बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। जिस प्रकार टर्म ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया था, ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है हमारा 64 आर्टिकल में क्या बताया गया है? 64 आर्टिकल में बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और आर्टिकल 53 की बात की जाए, आर्टिकल 53 में क्या बताया गया था? आर्टिकल 53 में बताया गया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का पदेन सभापति होता है। और जो सर्वोच्च सेनाएं होती हैं उनका हेड होता है, जैसे हमारी जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। और इसमें क्या बताया गया है 64 में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति उपराष्ट्रपति राज्यपाल का पदेन सभापति। उसमें बताया गया था कि वह जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का पदेन सभापति होता है और इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 65 की बात करें तो आर्टिकल 65 में क्या बताया गया है मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 65 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करना। क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करना। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके पद पर उपराष्ट्रपति कार्यरत रहेगा, उसके पद को संभालता है। इसका जो डिस्क्राइब मिलता है वो आर्टिकल 65 में मिलता है। 65 में यह बताया गया है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या उसको महाभियोग लगाकर अगर हटाया जाता है तो उसके पद पर उपराष्ट्रपति कार्यरत रहता है। यह आर्टिकल 65 में बताया गया है। उसके बाद अगर आर्टिकल 66 की बात की जाए तो आर्टिकल 66 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 66 में बताया गया है निर्वाचन के बारे में। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में, यानी कि इनरोलमेंट के बारे में आर्टिकल 66 में बताया गया है। अगर निर्वाचन की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के जो डिस्क्राइब मिलता है वो आर्टिकल 66 में मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 67 की। तो आर्टिकल 67 में क्या बताया गया है मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 67 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है, यानी कि टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है कि अगर भारत का जो नागरिक होता है यानी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है या वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, अगर उनके कार्यकाल की बात की जाए तो उनका कार्यकाल 5 ईयर यानी 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। तो आर्टिकल 67 में वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड के बारे में, कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 68 के बारे में। अब आर्टिकल 68 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 68 में बताया गया है नए उपराष्ट्रपति बनाने की अवधि, यानी कि अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या उसे उसके पद से हटाया जाता है तो
तो राष्ट्रपति का जो पद है, रिक्त पद है, उसको 2 महीने में भरना अनिवार्य होता है। इसके बारे में जो डिस्क्राइब मिलता है वो आर्टिकल 68 में मिलता है। किस में मिलता है मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 68 में नए उपराष्ट्रपति बनाने की जो अवधि का जो डिस्क्राइब है वो आर्टिकल 68 में है। उसके बाद आर्टिकल 69 की बात की जाती है, तो आर्टिकल 69 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 69 में जो उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में जो वर्णन है वो आर्टिकल 69 में है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जिस प्रकार राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, अपना रिजाइन लेटर यानी अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वो जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। किसको देता है मेरे फ्रेंड्स? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सभी आर्टिकल हैं और हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आर्टिकल हम 61 के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इसका जो डिस्क्राइब मिलता है वो 61 में मिलता है। अगर हम बात करें 72 की, आर्टिकल 72 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी सज़ा कम कराने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की दंड यानी कि उसके दंड को कम कर सकता है। इस राष्ट्रपति को उसका पावर यानी उसकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में इसका डिस्क्राइब किया गया है, तो आर्टिकल 72 में किया गया है। याद रखना मेरे फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जाए, ये हमने 69 तक आर्टिकल जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल हैं उनको बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर हम बात करते हैं 70 की, तो आर्टिकल 70 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 70 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 70 में क्या बताया गया है मेरे फ्रेंड्स? अन्य आकस्मिकता से अगर राष्ट्रपति का निर्वहन किया जाता है, अन्य आकस्मिकता रूप से राष्ट्रपति का जो निर्वहन होता है वो आर्टिकल 70 में इसका डिस्क्राइब मिलता है। अगर हम आर्टिकल 71 की बात करें, तो इसमें क्या बताया गया? आर्टिकल 71 में बताया गया है कि जो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे उनका जो निर्णय, उनका जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। जितने भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड मामले होते हैं उनका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा। इसके बारे में आर्टिकल 71 में बताया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 72 की मेरे फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 72 में अभी हमने डिस्कस किया क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके बाद हम अब बात करते हैं आर्टिकल 73 की। अगर हम 73 की बात करें तो आर्टिकल 73 में क्या बताया गया? आर्टिकल 73 में संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्तियों के बारे में जो प्रावधान है, जो पावर है, उसके बारे में आर्टिकल 73 में बताया गया है। क्या बताया गया है मेरे फ्रेंड्स? जो संघ की कार्यपालिकाओं के बारे में, जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं कि वो कैसे कार्य कर सकती है, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 73 में डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम आर्टिकल 74 के बारे में बात करें, आर्टिकल 74 के बारे में मेरे फ्रेंड्स बात करें तो आर्टिकल 74 में क्या बताया गया? आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रधानमंत्री के द्वारा कहे हुए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कहे अनुसार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अगर आर्टिकल 75 के बारे में बात की जाए तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का डिस्क्राइब मिलता है। तो ये आर्टिकल हमारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी
75 से रिलेटेड आर्टिकल, 75 के बाद जितने भी रिलेटेड आर्टिकल होंगे, प्रधानमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल होंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।